आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डीएसपी कैसे बनते हैं, डीएसपी के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, डीएसपी की सैलरी कितनी होती है, साथ ही डीएसपी के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है जो आगे चल कर के काफ़ी फ़ायदे करेंगे, और साथ में डीएसपी के लिए कितनी सैलरी मिलती है, उसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ क्या रुतबा है और उसमें क्या रिस्पेक्ट मिलते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, डीएसपी के बारे में जानने से पहले डीएसपी के फुल फॉर्म जानते हैं कि डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका हिंदी में नाम होता है उप पुलिस अधीक्षक। तो समझ गए होंगे डीएसपी का हिंदी नाम क्या होता है। चलिए इसमें सबसे पहले बात करें तो डीएसपी के लिए क्या योग्यता होता है। तो डीएसपी बनने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, या फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में होंगे तब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए जब आपको वेरिफिकेशन होगा उस समय पास होना ज़रूरी हो जाता है। तो डीएसपी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना काफ़ी ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही होना है, साइंस से ही होना है, आर्ट्स से ही होना है, कॉमर्स से। तो कोई भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, इंजीनियरिंग से भी हो सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं, मतलब जो एम्स निकालते हैं उस सब, कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री एक लेवल का होना चाहिए। साथ ही आपको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है। उसके बाद डीएसपी के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि डीएसपी बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना होता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग, उसी तरह राज्य में एक लोक सेवा आयोग बनाया गया है। उसको एग्जाम को पास करना होता है, उसको फॉर्म हर साल निकलते हैं, उसको भरना होता है। उसके बाद उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको 3 फेज से गुजरना होता है। इस एग्ज़ाम में क्या क्या होते हैं, तो एक तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। हर एक स्टेट का अलग अलग प्रीलिम्स में सीसेट भी होते हैं, किसी में सीसेट नहीं होते। तो इस प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक में सीसेट होता है, एक में आपको पेपर 1 जनरल नॉलेज का होता है, मतलब जनरल अवेयरनेस होते हैं। उसके बाद सेकेंड में मेंस एग्जाम होते हैं। तो मेंस एग्जाम में आपको जैसे कि हर एक पेपर होते हैं, अलग अलग 4 पेपर होते हैं, 4-5 पेपर होते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि मेंस एग्जाम होता है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग है, तो अलग अलग स्टेट का आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक फेज होता है जो इंटरव्यू। तो इंटरव्यू प्रोसेस से, ये 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। इस एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको फाइनली आप डीएसपी पद के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद डीएसपी के जो पद किस लेवल का होता है और डीएसपी का सैलरी लगभग कितने मिलते हैं, आप लोगों को बता दूं कि डीएसपी की सैलरी जो होते हैं लगभग 5400 ग्रेड पे इसको सैलरी मिलता है। तो 5400 ग्रेड पे का अर्थ है कि आपको एक लेवल पे अप्रॉक्स बता दूं तो 60 से मतलब 50 से 60 मतलब शुरुआती वेतन होते हैं इसका। लेकिन जैसे ही आप पुराने होते जाएंगे तो हर एक 6 मंथ पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2% 6% के आसपास इंक्रीज होते रहते हैं, ये जो रूल है सैलरी का, तो समझ रहे होंगे। तो लगभग वही 60,000 प्लस। तो जितने पुराने होंगे उतना ही आपको सैलरी काफ़ी इंक्रीज होते रहेंगे। तो आप लोग सैलरी की बात कर लिए। तो डीएसपी का रेंज क्या है, इसका पद क्या है, और डीएसपी के जो क्रम होते हैं पुलिस का, मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे डीएसपी से ऊपर जो होता है एएसपी होता है। एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, एएसपी के बाद होता है एसपी, एसपी के बाद होता है, मतलब ऊपर होते हैं, मतलब कहने उससे ऊपर होता है आपको एसएसपी। जो एसएसपी बनने के लिए क्या योग्यता है, तो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद है एसपी, जा करके ही प्रमोशन होकर के आपको बनते हैं डीआईजीपी, फिर जिसको हिंदी में उसके बाद आईजीपी, उसके बाद है एडीजीपी, उसके बाद डीजीपी होते हैं। डीजीपी पूरे एक स्टेट का हेड होता है, पूरे उसी के अंडर में वर्क करते हैं। तो आपको ये सब एसएसपी से ही प्रमोशन होते हैं। उससे ऊपर जो होता है सब एक्सपीरियंस के अनुसार प्रमोशन होते होते आगे तक बनते हैं। तो ये तो हो गई जानकारी आपको डीएसपी बनने से रिलेटेड। अगर किसी भी तरह का सवाल हो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग दोस्तों को साथ शेयर करें।